आ गई नहीं हो। आवाज जल्दी जल्दी, आज की शानदार कक्षा को हम लोग करने वाले हैं सर। उधर से रेलवे मिनिस्टर साहब का भी सर बयान पे बयान आ रहा है कि आपको जो 20 गुना यूनिक कैंडिडेट था वो अब दे दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने बयान में दिया है। और इस सप्ताह में कुछ ना कुछ आपको बवंडर देखने को मिल जाएगा। तो आइए सर हम लोग अपने कंटेंट की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि हाँ आपको पता है कि हम सर फालतूगिरी में बिलीव नहीं रखते हैं सर। सही मायने में बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये सर वो क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, 9, 13, 17। एक्चुअल में अगर सही मायने में कहिए सर तो किसी को कुछ नहीं पता होता है। बस झूठ मूठ का जो है कोई भी आपको इंफॉर्मेशन देता है वो सिर्फ दिलासा देने वाला स्टेटमेंट होता है, और हम ऐसा काम कर नहीं सकते। तो आइए सर चलते हैं हम लोग सर आज की शानदार कक्षा के लिए। आज आपको पीपीटी भी बड़ा खूबसूरत दिख रहा होगा और आज की कक्षा भी बड़ी शानदार होने वाली है। तो कितने लोग आज की कक्षा के लिए तैयार हैं? एक बार मेरे प्यारे मित्र एक वाली गर्मी मेरे अंदर डाल दो ताकि मैं भी अपनी शानदार कक्षा आज ले सकूं। एक सेशन, एक अच्छा सा सेशन आज आपके लिए ले सकूं। आजा आजा, देखो क्या गर्मी है, इसको कहते हैं मेरे दोस्त गर्मी। आजा 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 मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? मेरे दोस्त आपको जो क्वेश्चन यहां से पूछे जाने तय हैं उसमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आप गौर फरमाइएगा तो हम आपको समझा देंगे। आयनिक यौगिक का जो गुण है, 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 इसमें से क्वेश्चन एगो पूछेगा। जब ये आपको आयनिक यौगिक देना चला, आयनिक यौगिक देना, तब पहला बात तो एक लाइन में सोचना है NaCl के बारे में। दूसरा, इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होता है। क्वथनांक तथा गलनांक जो होता है वो उच्च होता है। पहली बात, क्वथनांक और गलनांक क्या होता है मेरे दोस्त? उच्च होता है। अगर हम तीसरे टर्म की ओर चलें तो ये जल में यानी अकार्बनिक घोलक, अकार्बनिक घोलक, अकार्बनिक घोलक बोले तो जल। आप बताइए जल में नमक जो है घुलनशील है कि अघुलनशील? तो कहेंगे अकार्बनिक घोलक में घुलनशील है। अकार्बनिक घोलक में, अकार्बनिक घोलक में घुलनशील है, क्योंकि जल में घुलनशील है। समझिएगा सर, और समझना ही तो है हम लोगों को सर। अगर 100% क्वेश्चंस बनाने हैं तो सर एकदम सॉलिड काम करना होगा। सर आप ही समझिए, आज रेलवे मिनिस्टर ने ये बयान दिया है कि पेपर में आया हुआ है कि 20 गुना यूनिक कैंडिडेट दिए जाएंगे। तो सर आप बहुत सारे बच्चे अपने रिजल्ट का आशा कर सकते हैं, और सर सारी चीजें एक प्रोसेस के तहत होती है, तो एक सप्ताह के अंदर जरूर आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। और कार्बनिक घोलक H2O दैट इज घुलनशील, और कार्बनिक घोलक की अगर हम बात करें, कार्बनिक घोलक की अगर हम बात करें, कार्बनिक घोलक की अगर हम बात करें, कार्बनिक घोलक में आ गया C2H5OH की अगर हम बात करें तो ये अघुलनशील होता है। इसमें अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है। गौर फरमाइएगा, अकार्बनिक घोलक यानी H2O में घुलनशील होता है, और कार्बनिक घोलक C2H5OH में अघुलनशील होता है। और इसका क्वथनांक और गलनांक क्या हो जाता है? उच्च होता है। NaCl की अगर हम बात करें तो ये NaCl है आपका, और इसकी अगर हम बात करें तो ये आयनिक यौगिक है, ये आयन बनाता है। और ये NaCl जो होता है सर समुद्र से मिलता है, ये तो सबको पता है। आपको फिलहाल के लिए इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं, गौर फरमाइएगा। इसको जल्दी से लिख लीजिए, क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है, और ये ध्रुवीय यौगिक है। एक क्वेश्चन और आपको अगर पूछेगा तो कहेगा ये ध्रुवीय यौगिक है। जल्दी से लिख लीजिए सर, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ध्रुवीय यौगिक है। ये कौन यौगिक है मेरी जान? ध्रुवीय यौगिक है। कहते हैं बोर्ड ठीक कीजिए सर, टेढ़ा है। अच्छा कैमरा गड़बड़, कोई बात नहीं, ठीक करवा देते हैं सर। मेरे गुरुदेव मेरे देवता, अरे बाप रे देवता नहीं सर, आपने बोला था SSCGD ऑनलाइन ऑफलाइन। अरे मेरे दोस्त आप हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर लो। जीवन में कभी किसी के का दोष मत दीजिए, क्योंकि अच्छे लोग, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आप लोग लिखते हैं सर, गौर फरमाइएगा। अगला आप क्वेश्चन बता दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक, अपने प्यारे प्यारे हाथों से जल्दी से आंसर बता दीजिए सर, क्योंकि दिन भर चाहे जहां रही हो हमारे भैया, शाम के 40 मिनट हमारा साथ बिताई हो हमारे भैया। जल्दी से बता दीजिए सर, आंसर क्या हो जाएगा?
पानी में घुलनशील, और पेट्रोल सर हाइड्रोकार्बन है। आगे माई पेट्रोल जो है मेरे दोस्त ये हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोल जो है ये हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं सर। यही हाफ एमवी स्क्वायर से कभी नौकरी नहीं होगा सर। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। हाइड्रोकार्बन विद्युत के कुचालक होते हैं, और हाइड्रोकार्बन विद्युत के कुचालक होते हैं, और ये प्रभाजी आसवन विधि द्वारा सर शुद्ध किए जाते हैं। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। आंसर आंसर बता दीजिए सर। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 नंबर में, एक दिया है पानी में घुलनशील, और पेट्रोल यानी हाइड्रोकार्बन यानी कार्बनिक घोलक हो गया। ये हाइड्रोकार्बन हो गया मतलब कार्बनिक घोलक हो गया। कह रहा है कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील सही है। कम गलनांक और क्वथनांक ये गलत है। उच्च गलनांक और क्वथनांक, ठोस और मजबूत तो होवे करता है NaCl, उच्च गलनांक और क्वथनांक होगा। बी फॉर बॉल मारे हैं क्या आप लोग? हम देखना पड़ेगा आप लोग क्या मारे। हाँ बी मारे हैं, एकदम सही है सर। सर बोर्ड को सीधा कीजिए। अच्छा बोर्ड सीधा करवा। नहीं वो कोर्स आपको दिखने लगेगा सर। हम न्यूमेरिकल का कोर्स का वैलिडिटी बढ़ जाएगा और आपको दिखने लगेगा सर। आप टेंशन नहीं लीजिए। और वैलिडिटी हम तब तक रहेगा जब तक एग्जाम ना हो जाए। हम बोलना भूल गए थे इसलिए वैलिडिटी 8 तारीख तक था। ए आलोक, आलोक, आलोक को बुलाना थोड़ा। अगला, हार्मोनिक दोलन समीकरण को सूचित करता है x बराबर इतना। सर आपको दे दिया है हार्मोनिक दोलन समीकरण को सूचित करता है जो x बराबर है मेरे दोस्त इतना इतना इतना। तो आप समझिए सर ये इक्वेशन होता है, फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये फॉर्मूला होता है। और या y बराबर फॉर्मूला होता है a साइन ओमेगा टी। और आपको पता है कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n, या ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी। एक बार सर इसको लिख लीजिए। बिक्की जी को बोलो वैलिडिटी जो है 6 महीना न्यूमेरिकल वाला बैच को का बढ़ा देने के लिए। अभी तुरंत फोन करके और तुरंत वैलिडिटी उनको ऑनलाइन लेके तुरंत बढ़वाओ। कोर्स दिखना चाहिए बच्चों को एकदम। जब तक एग्जाम नहीं होगा किसी बैच की वैलिडिटी समाप्त नहीं होगी। आ जाइए सर। एस का मतलब साइंस, के का मतलब खानदानी शिक्षक का फुल फॉर्म, जे मतलब झाड़ू पोछा लगाने वाले को पढ़ाने वाले, एच मतलब हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले, और ए आम लोगों को शिक्षा प्रदान करने वाले। यदि कोई है तो वह इसके। क्या बात है सर, एकदम सॉलिड है। तो एकदम सॉलिड कमेंट्स आपने सर किया है। इसको कहते हैं कमेंट्स। या एकदम हम सर इसको पिन कर रहे हैं। आप लोग भी पढ़िए, अच्छा लगेगा। मेरा कोई तारीफ करो सर, हमको बहुत अच्छा लगता है। आई फील गुड। लेकिन हम पढ़ाएंगे भी उतने बढ़िया से सर, क्योंकि नहीं पढ़ाएंगे तो आप हमको गरिया दीजिएगा और हम ऐसा सुनेंगे नहीं। देखिए सर y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या y बराबर a साइन ओमेगा टी। a आयाम है, ओमेगा कोणीय वेग है। a जो है मेरे दोस्त आयाम है, a आयाम है। जल्दी से लिख लीजिए, ओमेगा कोणीय वेग है, ओमेगा कोणीय वेग है, और फाई तो फेज एंगल है। क्वेश्चन है इतना कॉस, साइन या कॉस कुछ भी हो सकता है। इतना में दोलन का समय अवधि, समय अवधि का मतलब हुआ आवर्त काल, समय अवधि का मतलब हुआ आवर्त काल, समय अवधि का मतलब हुआ आवर्त काल, समय अवधि का मतलब हुआ आवर्त काल। सर समय अवधि का मतलब हुआ, समय अवधि जो है समय अवधि का मतलब हुआ, समय अवधि का मतलब हुआ मेरे दोस्त, समय अवधि का मतलब हुआ आवर्त काल। अब हमको ये बताइए ओमेगा के जगह पर आपको फॉर्मूला में क्या आ रहा है? ओमेगा के जगह पर आ रहा है आपको 200, चूंकि आपको पता है a साइन ओमेगा टी, जो ओमेगा के जगह पर रहे टी का जो मल्टीपल होगा वो ओमेगा होगा, टी का जो मल्टीपल होगा वो ओमेगा होगा, टी का जो मल्टीपल होगा वो ओमेगा होगा। तो यहां पर अगर हम करते हैं तो 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, हमको चूंकि टी निकालना है समय अवधि, इज इक्वल टू हो जाएगा 200।
यहां से अगर हम करते हैं तो टी गुना भाग करो, 2 से काट दोगे 100 और टी आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई बटे 100। आंसर बता दीजिए सर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? भैया जी आंसर बताओ। एग्जाम डेट सर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम डेट बहुत जल्द देखने को मिलेगा सर। आज तो बयान भी आया हुआ है रेल मिनिस्टर का कि 20 गुना यूनिक कैंडिडेट पर फैसला ले लिया गया है। तो अब तो सर खाली रिजल्ट ही देने की बारी है और उसके बाद चीजें क्लियर होने की बारी है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए सर, अब क्या कीजिएगा, ये दुष्ट चोट्टा सा भैया है। इतना दिन जब पेशेंस रखे, थोड़ा दिन और पेशेंस रखेंगे हम लोग और खूब मन लगा के सर उसके बाद परीक्षा देके अपना काम कर लेंगे। टी ओमेगा, यहां पर भी ओमेगा इंटू टी हो गया, यहां पर भी ओमेगा इंटू टी हो गया, तो ओमेगा इंटू टी हो गया मेरी जान। तो बता दीजिए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। ओमेगा बराबर हो गया 200, 2 पाई बाई टी बराबर 200, टी बराबर पाई बटा 100 हो जाएगा। अगला कहता हार्मोनिक दोलन में इतना दिया हुआ है तो दोलन की आवृत्ति क्या होगी, दोलन की आवृत्ति मांग रहा है। ओमेगा की जगह पर आप गौर से देखिए सर, ओमेगा की जगह पर क्या दिया हुआ है, ये जो ओमेगा है, ओमेगा की जगह पर आपको जैसे टी का जो मल्टीपल होता है वो ओमेगा होता है, ओमेगा की जगह पर 200 है और हमको आवृत्ति निकालना है। तो हमको ओमेगा बराबर फॉर्मूला पता है 2 पाई एन आवृत्ति के टर्म में और ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। जल्दी से निकाल के बता दीजिए तो आंसर क्या हो जाएगा। यहां से हम 2 पाई एन ले लेंगे और इज इक्वल टू 200 ले लेंगे। आप जल्दी से आंसर बता दीजिए सर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। सर हम जिनको भी जो चीज लेना होगा या जो भी चीज पूछना होगा लास्ट में, अभी नहीं। अब बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। हार्मोनिक दोलन में x बराबर इतना कॉस, हम बोले t का जो मल्टीपल होगा वो ओमेगा होगा। तो आप सर बता के हमको जल्दी से आंसर बता दीजिए, हम नहीं निकालेंगे, ये आंसर आप निकालने वाले हैं और आंसर बताने वाले हैं आपकी क्या होगा आंसर, व्हाट इज द आंसर। प्यारे बच्चों आप आंसर बताने वाले हैं हमको। n इज इक्वल टू हो जाएगा 200 अब बटा 2 पाई, यहां से सर कट जाएगा 100 अब बटा पाई इज द आंसर। तो 100 बटा पाई हर चीज द आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश तरंग उदाहरण है, एगो दिया है यांत्रिक एवं अनुप्रस्थ तरंग का, अयांत्रिक एवं अनुदैर्घ्य तरंग का, अयांत्रिक एवं अनुप्रस्थ तरंग का। पहले तो सर तरंग दो प्रकार का हो गया, एक हो गया यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग, और एक हो गया मेरी जान अयांत्रिक तरंग। तो यांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल हो गया सर, यांत्रिक तरंग जो होगा वो चला अनुदैर्घ्य तरंग होगा, यांत्रिक तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होगा और अयांत्रिक तरंग अनुप्रस्थ तरंग होगा। यांत्रिक तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होगा, अयांत्रिक तरंग अनुप्रस्थ तरंग होगा। इसका एग्जाम्पल है ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग, और इसका एग्जाम्पल अगर आओगे तो ये हो जाएगा प्रकाश तरंग, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। तरंग की अगर बात करोगे दो प्रकार का, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक तरंग में अनुदैर्घ्य तरंग हो गया, अयांत्रिक तरंग में अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका ध्वनि तरंग और इसका एग्जाम्पल प्रकाश और विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब जल्दी से आंसर बता दीजिए, हम नहीं बताएंगे। भैया जी सर जी हमको लगता है कि एग्जाम हमको निकालना होगा और ड्यूटी मेरा बेटा बेटी करेगा। अरे बाप रे बाप, ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त। अब अंत समय आ गया, अब ना डर अब ना हिचकिचा, अब अंत समय आ गया, अब तेरी मंजिल तेरे पास आने वाली है और तब तू घबरा रहा है। बस मेरे दोस्त देखो प्रोसेस दिन ब दिन बढ़ रहा है मेरे दोस्त। अभी बयान आया है कि 20 गुना यूनिक कैंडिडेट, तो अब तो उसको रिजल्ट देना पड़ेगा। अब रिजल्ट देगा, अब ग्रुप डी का डेट उसको साथे में देना पड़ेगा, लड़का को किया आएगा नहीं तो। अब जल्दी से बता दीजिए सर क्या हो जाएगा आंसर। यांत्रिक अनुप्रस्थ, प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंग जो उदाहरण है अयांत्रिक और अनुप्रस्थ तरंग का। अयांत्रिक और अनुप्रस्थ तरंग देखो कहां है, चला हमने अनिमुनि हम नहीं जानी। आंसर बताओ, सी फॉर कैट होगा, व्हाट इज आंसर, सी फॉर कैट। अगला क्वेश्चन जल्दी से बता दीजिए, नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति। ओए होए 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 होए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, चला 5 नंबर। नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति, तो चला एक होता है प्रक्षेप्य गति, एक होता है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति कुछ ऐसा होता है, एक होता है वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति कुछ ऐसा होता है, एक होता है चला दोलनी गति, दोलनी गति जिसको हम सरल आवर्त गति भी कहते हैं, सरल आवर्त गति भी कहते हैं।
ये कुछ ऐसा होता है। और क्या है, और क्या है, आवर्ती गति, आवर्ती गति हो गया, आवर्ती गति हो गया, आवर्ती गति हो गया सर, जहां से चले वहीं पर फिर आ गए, ये आपका आवर्ती गति हो गया, जहां से चले आप वहीं आ गए। तो दौलनी गति भी आवर्ती गति है, तो ये भी आवर्ती गति हो गया आपका। अब यहां क्वेश्चन है, नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति बताइए। चला, वृत्तीय गति आवर्ती गति है क्या? नहीं है। सरल आवर्त गति है क्या? नहीं है। दौलनी गति है, तो ना तो आवर्ती गति और ना ही सरल आवर्त गति है। तो आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? ए की बी की सी। जिला बेतिया चंपारण से सर को नमस्कार है। सुमित कुशवाहा जी एकदम नमस्कार है। मेरी शादी में आइएगा सर। एकदम आएंगे सर। रेलवे जैसा दगाबाज कोई नहीं होगा इस दुनिया में। इन्होंने 1 महीना बाद भी रिवाइज रिजल्ट नहीं दिया। ये लोग सरकारी सिस्टम के माफिया है। युवा का दर्द, बेरोजगार, सही में सर ये लोग नहीं समझता। ये लोग को एकदम जो है ना जिंदा लटका देना चाहिए, ठीक ना। ये लोग युवाओं के साथ जो गंदा मजाक, घटिया मजाक कर रहा है, इसको बकसने वाली बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? लेकिन सर आप ये ध्यान रखिएगा, हमेशा हम आपको पढ़ने के लिए ही प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो पता है सर, जो चीजें होनी है वो एक दिन हो जानी है, और कहीं हम न छूट जाएं इसके लिए कोशिश करनी होगी। जो चीजें होनी है सर, एग्जाम लेट होगा लेकिन हो जाना है, और हम उसमें न छूट जाएं इसके लिए हमेशा कोशिश करनी है। बता दीजिए सर आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? जल्दी बता दीजिए सर। एक तत्व का है 1 मोल, एक यौगिक का 1 मोल, एक तत्व का 1 परमाणु, एक यौगिक का 1 परमाणु। देखिए तो सर कहां कहां गलत है। देखिए, एक तत्व का, एक तत्व, एक यौगिक, एक तत्व, एक यौगिक का 1 मोल, ये सही है। ये स्टेटमेंट सही है सर। का 1 मोल का, 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 1 मोल। लेकिन सर हमको ये बताइए, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु, तत्व के सूक्ष्मतम, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सर, और आपको अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा। और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु, आपको भी पता होगा सर। छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, स्पेलिंग वाला के बड़का, अब बड़का स्पेलिंग वाला के छोटका, यानी तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु होता है। यहां दे दिया है एक यौगिक का 1 परमाणु। सर यौगिक का परमाणु नहीं होता है, यौगिक का अणु होता है। ये गलत है। मार दिए, मार दिए, मार दिए, मार दिए, मार दिए, मार दिए। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते तो रेंगो, पर आगे बढ़ते रहो। क्या बात है, क्या बात है सर। लूथर साहब ने सही में बड़े अच्छे लाइंस कहे थे सर, कि अगर तुम चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। आंसर बता दीजिए सर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? एक तत्व, एक यौगिक का 1 मोल होता है। तत्व यौगिक का 1 मोल हो जाता है किसी का भी जो द्रव्यमान होता है। एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही हम लाते हैं सर। और तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु, लेकिन यहां यौगिक के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कह दिया, तो गलत ना हो गया। चला, आंसर हो जाएगा डी। उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख की समंजन क्षमता सामान्यतः कम होती जाती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? जल्दी से बता दीजिए सर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? 7। उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख की समंजन क्षमता कम हो जाती है। अब बताइए तो जल्दी से क्या हो जाता है? जिंदगी में जीत का यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है आसमान में तो उतार ला जमीन पे। वाह क्या बात है, क्या बात है मेरे दोस्त। बता जल्दी से। आंख की जो समंजन क्षमता होती है मेरे दोस्त, ये जरा दृष्टि दोष में होती है। न निकट दिखता है न दूर दिखता है, न निकट दिखता है, न निकट दिखता, न दूर दिखता। दिन भर चाहे जहां रही हो हमारा भैया, खूब मन लगा के पढ़ियो, इसलिए कि सर 1 महीना में सब कुछ क्लियर हो जाना है। न निकट दिखता न दूर, हम पे सर गुस्सा न कीजिए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। रहता तो आपको सर हम गुस्सा नहीं करने देते। ये मस्तिष्क की समंजन क्षमता के कमजोर होने के कारण होती है। समंजन क्षमता कम होने के कारण, समंजन क्षमता कम होने के कारण, समंजन क्षमता कम होने के कारण। और सर अगर यहां वर्णांधता की बात करें, कलर ब्लाइंडनेस, तो ये सर शंकु कोशिका
शंकु कोशिका, शंकु कोशिका, शंकु कोशिका, या एक्स क्रोमोजोम में गड़बड़ी के कारण होता है? एक्स क्रोमोजोम में गड़बड़ी के कारण, एक्स क्रोमोजोम में गड़बड़ी के कारण होता है। और दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष की बात करें, निकट दृष्टि दोष में दूर से आता हुआ जो होता है वो थक जाता है सर, इसमें नेत्र गोलक बढ़ जाता है, नेत्र गोलक जो होता है वो बढ़ जाता है, और इसमें नेत्र गोलक घट जाता, इसमें नेत्र गोलक घट जाता। सर ये सब क्वेश्चन आपको, वो क्वेश्चन से रिजल्ट कभी, नौकरी कभी नहीं हो सकती कि निकट दृष्टि दोष में कौन दर्पण लगाएंगे। आंसर बताइए सर, आंसर बताइए। तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, कोई बात नहीं सर, ठीक हो जाएगा। आंसर देखिए, इसमें नेत्रगोलक बढ़ जाता है, इसमें नेत्रगोलक घट जाता है, वर्णांतर शंकु कोशिका या एक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण जरा दृष्टि दोष, ना निकट दिखता ना दूर दिखता। इसमें सर ऊपर में लिखते हैं अवतल लेंस लेते हैं और नीचे अवतल लेंस लेते हैं और नीचे उत्तल लेंस लगाते हैं। पहले अ, ऊपर में अ, नीचे उ होता है, पहले अ बाद में उ होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि बताइए पहले क्या होता है और बाद में क्या होता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। लव यू एस के जा सर, सही बात, सौभाग्य न सब दिन सोता है, क्या बात है सर, भगवान कृष्ण की वाणी है ये। कहते हैं सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है, बढ़े चलो बढ़े चलो, देखो आगे क्या होता है। बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा। आपको कहेगा जरा दृष्टि दोष में ऊपर कौन और नीचे कौन, आप कहेगा ऊपर अवतल और नीचे उत्तल। अगला क्वेश्चन, ओए होए होए, बतावा हो जान हमारा आंसर, देखे तेरा में कितना दम है। हिम्मत कर हिम्मत, भाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम होती है। व्हाट इज द आंसर। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्चतम होती है। कहते हैं pH 10, pH 4, pH 8, pH 5। आंसर बता दीजिए सर। यहां पर H प्लस की सांद्रता अगर कहोगे तो H प्लस की सांद्रता हो जाती है 10 टू द पावर -10, और यहां पर H प्लस की सांद्रता अगर कहोगे तो यहां हो जाता है 10 टू द पावर -4, और यहां पर H प्लस की सांद्रता अगर कहोगे तो ये हो जाता है 10 टू द पावर -8। यहां पर H प्लस की सांद्रता अगर कहोगे तो ये हो जाता है 10 टू द पावर -5। आंसर बताओ जल्दी से, किसमें H प्लस की सांद्रता अधिक होती है। सर माइनस में जितना कम होगा उतना ज्यादा होगा। अब तो बता दीजिए। हम आजकल अच्छा कमेंट्स पढ़ते हैं। सर बहुत बहुत आभार उन माता पिता का जिन्होंने एसके जा सर जैसे गुरु हमको दिए। अरे वाह क्या बात है सर, ऐसा तारीफ तो हमारी बच्चे करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलिए आपके लिए भी हम कुछ कर पाते हैं। सर कितना अच्छा सर कमेंट्स है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। कहते हैं इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्चतम होती है। सर pH 10 की, pH 4 की, pH 8 की, pH 5 की। माइनस में जितना अगर कहेगा pH की सांद्रता, pH सबसे ज्यादा किसका, 10 का, लेकिन कह रहा है हाइड्रोजन आयन का। आपको पता है ये 10 होगा तो ये 10 टू पावर -10 होगा। माइनस में जो जितना सबसे कम होगा माइनस में वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि पावर माइनस में है। आंसर तू बता दे मेरी जान, मेरी मोहब्बत, बता आंसर क्या होगा। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। आजा मेरी मोहब्बत अगले क्वेश्चन की ओर। उपचयन, हाय 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 हाय। देखिए सर एक होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण इसी को हम कहते हैं उपचयन, इसी को हम कहते हैं अपचायक, इसको हम कहते हैं अपचायक, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और एक होता है अवकरण, अवकरण, इसको कहते हैं अपचयन, अपचयन, इसको कहते हैं उपचायक। और ये हो जाता है मेरी जान रिडक्शन, रिडक्शन। इंग्लिश में तीनों का सेम मीनिंग होता है, इसलिए हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश देखना। इसमें ऑक्सीजन जुटता तो ये जुटेगा, और इसमें हाइड्रोजन जुटता, इसमें हाइड्रोजन जुटता। सर हमको ये बताइए ऑक्सीजन पर हमेशा माइनस चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है। तो ऑक्सीजन अगर जुटेगा तो ऑब्वियस सी बात है माइनस चार्ज जुटा, यानी विद्युत ऋणात्मक बढ़ेगा और विद्युत धनात्मक घटेगा।
इसमें हाइड्रोजन जुटता है, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है तो विद्युत धनात्मक इसमें बढ़ेगा। गाय जुटेगा तो गाय बढ़ेगा, भैंस जुटेगा तो भैंस बढ़ेगा। अगर प्लस जुटेगा तो विद्युत धनात्मक बढ़ेगा, अब माइनस जुटेगा तो विद्युत ऋणात्मक बढ़ेगा। अब जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। यहां हो जाएगा विद्युत ऋणात्मक बढ़ेगा, विद्युत ऋणात्मक बढ़ेगा, ऋणात्मक बढ़ेगा। और यहां हो जाएगा विद्युत धनात्मक बढ़ेगा, विद्युत धनात्मक बढ़ेगा, विद्युत धनात्मक बढ़ेगा, विद्युत धनात्मक बढ़ेगा। अब जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। सर क्वेश्चन खुआ खुआ लाते हैं। गुड मॉर्निंग कहते हैं सर अभी मक्का में पानी दे रहे हैं और आपका क्लास कर रहे हैं। हाय 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 हाय। हम चाहेंगे सर कि एक फोटो आप जरूर वहां से भेजें, हमको भी बड़ा अच्छा लगेगा सर देख के कि आप लोग सर पढ़ने के लिए इतनी संजीदगी से हर टीचर का क्लास करते हैं। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। हाय 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 क्या बात है। कहते हैं तू हंस तू मुस्कुरा। गौर फरमाइए, एक बार और पढ़ेंगे हम इस कमेंट्स को और तब आपके अंदर वो हिम्मत जगाएंगे। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है इस जिंदगी के नाक में दम कर दे। वाह क्या बात है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। क्या बात है। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। वाह सर क्या बात है। कहते हैं सर तू चल पड़ा है तू रुक न मेरे पथिक, तू रुक न मेरे पथिक। बता आंसर क्या होगा। उपचयन। व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। बता। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, मार न दो पकड़ के सरिया दो। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। आंसर मारा। मेरे गुरुदेव आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। आए हाय हाय क्या बात है सर। आंसर गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र बिंदु। देखिए सर इसमें बहुत सारे लोग मार दिए होंगे फोकस, लेकिन मामला है गड़बड़ी। वक्रता केंद्र भी ऑप्शन में, मुख्य अक्ष तो होगा नहीं, और ध्रुव भी एक ऑप्शन में। आप जल्दी से बता दीजिए सर 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर। कहते हैं गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण है मेरी जान, ये मेरी जाने मोहब्बत। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र बिंदु, ये केंद्र बिंदु है, ये परावर्तक सतह। दिस वन इज अ परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, ये है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह के केंद्र बिंदु, ये है केंद्र बिंदु। परावर्तक सतह के केंद्र बिंदु, परावर्तक सतह के केंद्र बिंदु यानी पोल क्या कहलाता है। तो सर परावर्तक सतह का जो केंद्र बिंदु होगा यानी पोल की अगर हम बात करें, ये पोल है मेरी जान, पोल क्या कहलाता है। तो सर परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु पोल कहलाता है। पोल बोले तो ध्रुव कहलाता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कहता कि परावर्तक सतह, परावर्तक या दर्पण का केंद्र बिंदु क्या कहलाता, ये अगर क्वेश्चन कहता दर्पण, गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु क्या कहलाता, का केंद्र बिंदु क्या कहलाता, क्या केंद्र बिंदु क्या कहलाता, क्या कहलाता, तब कहते चला वक्रता केंद्र, तब कहते वक्रता केंद्र। लेकिन सतह पर कह रहा है मेरी जान, हम पढ़ाएंगे और सर आपको कुछ सिखाएंगे जरूर। हम फालतूगिरी करने में बिलीव ही नहीं रखते। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है। ये गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु कहेगा तो पोल। अगर कहेगा गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का जो केंद्र बिंदु होगा उसको वक्रता केंद्र कहते हैं मेरी जान। तो आंसर जल्दी से बता दीजिए, दोनों अलग अलग बातें हैं। सतह का केंद्र बिंदु कहेगा तो पोल, दर्पण का केंद्र बिंदु कहेगा तो सर वक्रता केंद्र हो जाएगा। तब आंसर ये हो जाता। बताइए सर आंसर। कहते हैं सागर के असीम गहराइयों से भी मोतियां चुन लाते हैं, जज्बा जुनून है जिनके अंदर, नीले आसमान पर भी अपना आसियां बना देते हैं। लव यू एस के जा सर, वेरी गुड, लव यू मेरे दोस्त, बड़ा अच्छा। लगा दो आग, ये तो लगा दो आग बहुत पुराना है सर। मैं और भाभी के साथ आपका क्लास देख रहे हैं सर। भाभी को मेरे तरफ से हैप्पी होली कहिएगा सर। जो मेरा भाई भाभी के साथ देख रहा है, भाभी को हमारे तरफ से हैप्पी होली जरूर विश कीजिएगा सर, क्योंकि अब तो भाभीियों का समय आ रहा है। कहते हैं पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार 700 न्यूटन है। W इज इक्वल टू 700 न्यूटन है। एक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के ग्रह का 1/7 है। सर देखिए गौर फरमाइएगा, ये क्वेश्चन है, कहता है पृथ्वी के सतह पर किसी पिंड का भार W बराबर 700 न्यूटन है।
तो 700 न्यूटन है, मतलब एम जी बराबर 700 न्यूटन है। और यही एम जी के बदले में जी एम बटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 700 है। अब कह रहा है जिसका एक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी का 1/7 और त्रिज्या पृथ्वी की आधी इस ग्रह पर लेकर जा रहे हैं। ये ग्रह पर, ये तो पृथ्वी है, इस ग्रह पर लेकर जा रहे हैं और इसका द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान पृथ्वी का 1/7 यानी m/7 और त्रिज्या जो है वो पृथ्वी की आधी, आधी बोले तो r/2 है। तो सर यहां अगर डब्ल्यू डैश निकालेंगे तो हो जाएगा एम जी, m के जगह m/7 और r के जगह r/2 का होल स्क्वायर। चलवा सब बना दिया होगा। डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू 2 दूनी 4 ऊपर जाएगा 4/7 mg m/r स्क्वायर। और यहां से अगर निकालेंगे तो डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू 4/7 और mg m/r स्क्वायर को हम 700 लिख सकते हैं। तो गुना हो जाएगा चला 700। देख लो आंसर, आंसर नहीं 4 ऊपर जाएगा चला तो 4/7 होगा, 7/4 नहीं होगा। हाँ 4/7 होगा, ये 4/7 होगा। 4/7 गुना 700, 7 से कट गया 100, 100 गुना 400, 400 न्यूटन आ गया आंसर। देखो तो आप लोग का आया है, आ गया शायद। 10 रुपए का पान, इसके जा सर है हम सबके आन बान शान, हम सबके आन बान। अरे सर क्या बात है, हम सर हमारी शान तो आप हैं सर। जो इतना मेहनत करने वाले बच्चे कहाँ मिलते हैं सर, जब मिल जाते हैं तो उसको पढ़ाने का मजा ही कुछ और। पैर में दर्द भी होता है ना सर, सुबह 6 बजे से क्लास लेते हैं तो दर्द को भूल जाते हैं। जब आप लोग पढ़ने आते हैं और कमेंट्स करते हैं तो फिर यहां से जैसे क्लास खत्म हुआ लगता है कि माई दर्द बहुत ज्यादा है। फिर एक बार समझाएंगे हम इसको, और हम अपने बच्चों से एकदम समझाने से पीछे नहीं हटेंगे। पृथ्वी के सतह पर किसी पिंड का भार 700 न्यूटन है। एक ग्रह पर जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के 1/7 की त्रिज्या, सर यहां पर 700 न्यूटन, एम जी के बदले जी m/r स्क्वायर बराबर 700। पृथ्वी का दूसरा ग्रह जिसमें m/7 और r/2 है। डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू एम जी m/7 r/2 हो गया था। डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू 4/7 mg m/r स्क्वायर। डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू 4/7 mg m/r स्क्वायर को 700 लिख देंगे तो कट जाएगा, आई हो जाएगा 400 न्यूटन इज द आंसर। गुरु और समुद्र दोनों गहरे होते हैं पर दोनों में एक ही फर्क है, समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है। ये इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं यार। हम लोग तो कोई कोई ये कहता है कि बच्चे आजकल नालायक होते हैं, उन लोगों को बेवकूफ हैं वो लोग। उनको पता ही नहीं है कि कुछ अच्छे बच्चों की एक ग्रुप है जो एकदम अलग है और नालायक 10% है वो अलग है। आए हाय हाय हाय, क्वेश्चन ये भी अच्छा है। मान ले कि एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के आधे के बराबर है। हम नहीं बनाएंगे, ये आप बनाइएगा। ये पृथ्वी है और सर ये कोई काल्पनिक ग्रह है और जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के आधे के बराबर है, यानी ये m/2 है, m/2 है और ये r/2 है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो उस ग्रह पर त्वरण क्या होगा? तो सर यहां अगर g है और g के बदले हम जानते हैं gm/r स्क्वायर होता है, तो यहां पर जब आएंगे तो यहां g डैश हो जाएगा और g डैश बराबर g m के जगह पर कितना हो जाएगा, m के जगह m/2 हो जाएगा, r के जगह r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमारा चलवा बना देगा। 2 दूनी 4 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा। देख लो 2g आ रहा है क्या, यहां से gm/r स्क्वायर का वैल्यू g रख देंगे। देखो तो आ रहा है क्या, बनाइयो दिया होगा। हे आजकल आप लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। बस ही मेरा दुष्ट रेलवे मिनिस्टर जो है ना, खाली डेट दे दे, हमारे चलवा सब खूब जोश से पढ़ के नौकरी ले लेगा। आंसर 2g इज द राइट आंसर। बस एक बार चला को डेट मिल जाए, अब चला हमारा तैयार हो चुका है। ये 1-2 महीना में जो तैयार नहीं भी था सर, वो भी बच्चे अब तैयार हो चुके हैं। आंसर बता दीजिए सर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसे टेप रिकॉर्डर, जब ये कहे ना सर, इसको हम लोग पहले कहते थे मैग्नेटिक टेप। आज जब ये मैग्नेटिक टेप की बात आए सर, टेप रिकॉर्डर को मैग्नेटिक टेप कहते हैं। पहले वाला टेप रिकॉर्डर में नहीं रील रहता था, तो वही मैग्नेटिक टेप। आज जब ये मैग्नेटिक टेप की बात आए, फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक होता है। आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड को हम यशद पुष्प के नाम से जानते हैं, यशद पुष्प के नाम से जानते हैं, या इसी को हम दार्शनिक पुष्प के नाम से जानते हैं, दार्शनिक पुष्प के नाम से जानते हैं।
दार्शनिक पुष्प के नाम से जानते हैं? नीला होता तो कॉपर सल्फेट हो गया। पारा अमलगम का मुख्य अवयव है। अमलगम का मुख्य अवयव है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। बढ़े चलो, आंसर बता दो क्या होगा। जब ये सर मैग्नेटिक टेप की, टेप रिकॉर्डर की बात है, मैग्नेटिक टेप होता है, वो मैग्नेटिक टेप मतलब फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मारो तो चला, मार देगा हमारे, चलवा देगा। ई क्वेश्चन और चलवा नहीं छोड़ेगा। आजकल आप लोग बहुत अच्छी बातें लिखते हैं। आज गुरुजी आप शादी जब कर रहे हैं, आए गुरुजी आप शादी कर रहे हैं, ये सब बात नहीं। अगर गहराई को नापना है तो रस्सी की मदद ली जाती है। उसमें एक है साइंस का गहराई नापना है तो झा सर से मिलो, पता चल जाएगा कितनी गहराई है। साइंस में जो इस गहराई में चल गया कभी निकलना पसंद नहीं करेगा। अरे बाप रे बाप, एकदम सही बात बोल रहा है। साइंस की गहराइयों में आप डूब जाइएगा ना सर, तो निकलने का जी नहीं करेगा। हमारा सामने में कंटेंट अगर हमको सही मिल गया, पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। चाहे वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो, कि फिटर ट्रेड हो, कि साइंस हो, चाहे डिप्लोमा मैकेनिकल वाला हो, सरिया देंगे हम। हमारा कंटेंट मिलना एकदम सरिया के बैच मिलना चाहिए पढ़ाने वाला। अब अभी के पढ़ रहा है तुरा पता है? अभी वो बच्चा सिर्फ पढ़ाई कर रहा है सर जो रियल में कंटेंट का दीवाना है। अभी देखना तुम, अभी जस्ट डेट देगा और सीधा बच्चा 10,000 लाइव हो जाएगा। लेकिन सर वो जो 5,000 होंगे ना, वो बच्चे होंगे सर जो सिर्फ डेट के इंतजार में पढ़ तो लेंगे, लेकिन मेरिट बना पाएंगे कि नहीं, इस पर सर संदेह रहेगा। लेकिन ये जो बच्चा अभी पढ़ रहा है, ये एकदम हीरा है, जो एक जगह कोयले की खान से निकाल के जो हीरा रखते हैं। क्योंकि अभी किस सब में पढ़ने की हिम्मत नहीं है मेरे साथ, क्योंकि कंटेंट भी तगड़ा है और मामला भी तगड़ा है सर। डेट नहीं है तब आप पढ़ रहे, इसका मतलब आप यू आर द रियल हीरो ऑफ योर सोसाइटी यार, जिसको नॉलेज की कदर है, जिसको पता है कि भैया सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दाब, सही बात। कार्बोरेटर आंतरिक इंटरनल कंबशन इंजन। कार्डियोग्राम हृदय। सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता, गलत है सर। सिस्मोमीटर से पृष्ठतल की वक्रता निकाली जाती है, ये तो गलत हो गया। जल्दी से बताओ, सिस्मोमीटर से आंसर बताओ। हम बोले हैं तब नहीं, तुम बताओ आंसर, हम नहीं जानते हैं। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। जल्दी बताइए सर, आंसर बता दीजिए जल्दी से। सिस्मोमीटर क्या हो जाएगा सर? डाउट होना चाहिए आपको क्वेश्चन में। आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? जल्दी बताइए। ये वो चला एकदम इंपॉर्टेंट वो मैसेज आ गया था, उसी को हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। पापा का मैसेज है, एकदम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। सर सिस्मोमीटर जो है ना, ये भूकंप की तीव्रता नापता है, भूकंप की तीव्रता नापता है। सिस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता नापता है। और ये इंटरनल कंबशन इंजन जो है, इन आंतरिक दहन इंजन, आईसी इंजन जो है सर, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दो प्रकार के होते हैं। तो कार्बोरेटर जो होता है मेरी जान, कार्बोरेटर जो होता है ये हमारा लगता है पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल इंजन में ये पेट्रोल और हवा को मिलाता है, पेट्रोल प्लस हवा को मिलाता है, पेट्रोल प्लस हवा को मिलाता है ये। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए सर, व्हाट इज द आंसर? ई तो बना देगा अमर चलवा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। लड़का एकदम जो है इसको सॉलिड तरीके से बना देना चाहिए। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, जल्दी बता दीजिए। वेग से, तीव्रता से, तरंगदैर्ध्य से, आयाम से। बताइए सर आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? ए भी मार रहे हैं, बी भी मार रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे बी मार रहे हैं सर, एकदम सही है। वे तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है। इसको सर इसका आंसर ठीक कर लीजिएगा, तरंगदैर्ध्य हो जाएगा आंसर। देखिए कितना सॉलिड आप लोग सर मार रहे हैं। तरंगदैर्ध्य नहीं रहेगा तो सर कभी कभी आवृत्ति भी ऑप्शन में होता है, वो आंसर हो जाएगा।
तरंगदैर्घ्य नहीं रहेगा तो आवृत्ति आंसर होगा। आयाम क्या है? महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। अगला बताइए, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है? हम बोले हैं चला कि आपको एक को चीज याद रखना, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। ये अगर आप याद रखिए, पिकॉक को हरा पिला दूं, और ये अगर आप याद रखिएगा और ये टेबल आप बना लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ला, देखिए यहां से पकड़िएगा, ला, ये बीच में श्वेत होगा, बीच में श्वेत होगा व्हाइट, ऐसे 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 खींच दीजिए। अब फिर लिखिए ला, ला बोले तो लाल, मैं बोले तो मेजेंटा, ला मैं नीले, नीला मैं नीले, नीले पिकॉक, पिकॉक, पिकॉक को, पिकॉक नीला होता है, पिकॉक नीला को हरा, हरा पिला दूं। आज जितना सर त्रिभुज के कॉर्नर पे है वो सब प्राथमिक रंग है, और जितना बीच में है वो द्वितीयक रंग है। देखो क्या याद रखना है आपको, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। सर आईटीआई का अभी भी रिजल्ट आया है क्या? बिहार इलेक्ट्रिसिटी, गौर फरमाइएगा गुरुजी, ये एसएससी सीजीएल के लिए है प्लीज। हाँ सर, 15 तारीख को आप हमारे घर पे आ रहे हैं, आपका स्वागत है मेरे प्रिय देवता। क्यों सर, हम आपके घर पे क्या शादी वादी कर रहे हैं क्या? शादी में जाएंगे सिर्फ आपके, हम शादी में हम जाएंगे, सब बच्चों की शादी में जाएंगे। और अब तो चला बस किसी तरह ये वैकेंसी कंप्लीट हो, हम पढ़ाना लिखाना छोड़ेंगे और शादी भी हम भोज खाते खाते हमारा काम चल जाएगा। इतना चलवा 1 लाख शादी होगा साल में, 365 को दिन होता है, हमारा काम नहीं चल जाएगा। तुम सोच के देखो अब कितना दिन जिएंगे? चला 20 साल। अब 20 साल में मतलब हमको लगता है अगलो जन्म तक भोज खाएंगे तैयो हमारा काम हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है? देखिए कैसे करना, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला, ये और ये द्वितीयक रंग है, और ये जो तीनों कॉर्नर पे ये प्राथमिक है। खाली ये याद रखना है ऑर्डर सही से, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। ये प्राथमिक है, इसको मिलाएंगे ये आएगा, ये द्वितीयक है। दो प्राथमिक को मिला देंगे ये आएगा, ये द्वितीयक है। ये दोनों प्राथमिक को मिलाएंगे ये आएगा, द्वितीयक है। ये को मिला देंगे श्वेत आएगा, ये पूरक है। ये दोनों पूरक है। ये को मिला देंगे श्वेत आएगा, पूरक है। ये को मिला देंगे श्वेत आएगा, पूरक है। अब जल्दी से बता दीजिए सर आंसर, मेरी जाने मोहब्बत। देखो ये मिलाएंगे ये आएगा, 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 ये मिलाएंगे ये आएगा। ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। आंसर बता। प्राथमिक रंग है लाल, नीला और हरा। लाल, नीला और प्राथमिक रंग नहीं है। जल्दी बता चला, आप बता आंसर। आंसर तो फंस गया तुम्हारा, आंसर तो फंस गया तुम्हारा। काला तो कोई रंग ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा, तो आंसर पीला हो जाएगा। आंसर पीला हो जाएगा। लाल है ये है, नीला है ये है, इसको सर हरा कर दो काट के, या नहीं तो काला कोई रंग नहीं है इसलिए भी सर उसको हटा देंगे, और आंसर बी फॉर बॉल हो जाएगा। पीला, क्योंकि पीला द्वितीयक रंग। अगला, यदि एक वृत्तीय पथ की त्रिज्या यहां सर फॉन्ट में गड़बड़ी है। यदि किसी वृत्तीय पथ की त्रिज्या आर है, यहां आर हो जाएगा। पथ की त्रिज्या आर के एक वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में 30 सेकंड लगता है, तो वेग क्या होगा? वेग क्या होगा? वेग बराबर होता है मेरी जान, यहां थोड़ा सा मामला जो है गड़बड़ा दिया है। वेग बराबर जो होता है ना, ये यहां पर आपका 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर बटा टी हो जाएगा। देखो वेग बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो वेग बराबर होता है दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय। तो मेरी जान जल्दी से बता दो, दूरी हो जाएगा एक चक्कर में 2 पाई आर, अब बटा समय हो जाएगा टी, तो एक चक्कर में 2 पाई आर बटा टी आंसर हो जाएगा। बी फॉर बॉल 17, 2 पाई आर बटा टी हो जाएगा। सब मार दिया होगा। चला, एक वृत्तीय पथ की त्रिज्या इतनी है, चक्कर लगाता है सेकंड लेता है, तो वेग क्या होगा? वेग क्या होगा? वेग बराबर दूरी या विस्थापन बटा समय करेंगे, 2 पाई आर बटा टी कर देंगे आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर बता। एक तांबे के तार का प्रतिरोध, इसकी चालकता क्या होगी? सर एक तांबे के तार का प्रतिरोध दे लिया है, एक तांबे के तार का प्रतिरोध दे दिया है 100 ओम, यहां दे रखा है 100 ओम। आपको पता होना चाहिए चालकता, एकदम सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है, चालकता बराबर 1 बाय प्रतिरोध। लगा दीजिए आंसर, ले आइए।
सर दिन भर चाहे जहां रहियो 7:40 में आई हो हमारे भैया 1/, प्रतिरोध का मान हो गया 100। 100 चालकता का SI मात्रक आपको पता है, चालकता का SI मात्रक होता है महो, चालकता का SI मात्रक होता है साइमेन, चालकता का SI मात्रक होता है उल्टा ओम। ये हो जाएगा 0.01 साइमेन आंसर। ध्यान से मारना मेरी जान, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। मारिए, दिया होगा। वेरी गुड आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज तार का प्रतिरोध डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सर देखिए, तार का प्रतिरोध जो होता है ये लंबाई के समानुपाती, ये क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती, ये तापमान का समानुपाती, और अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। ये 3 रिलेशन है। अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग, अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग, अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग, अलग अलग तार का प्रतिरोध जो होता है ये अलग अलग होता है। अब जल्दी से बता दीजिए, तार का प्रतिरोध डैश के व्युत्क्रमानुपाती। तार का प्रतिरोध जो होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जल्दी से बता दीजिए सर क्या हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A की B की C की D, मार्ग दिया होगा सरिया, जब तक हम पीछे घूमते हैं देता है सरिया। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती। सर आप दिन भर जो करना है कीजिए, खूब मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स पढ़िए, शाम में 1 घंटा हमारे साथ पढ़िए सर, आपका काम हम कर देंगे सर। व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, उपचयन क्या है? अभी तुरंत बताए थे सर। उपचयन का मतलब हुआ हम बताए थे ऑक्सीकरण। जल्दी से बता दीजिए सर, ये क्वेश्चन आया था अभी, ऑक्सीकरण। इसको हम उपचयन कहते हैं, इसको हम उपचयन कहते हैं, उपचयन कहते हैं, इसको हम अपचायक कहते हैं, और एक होता है अवकरण। अवकरण, अवकरण को हम अपचयन कहते हैं, अपचयन कहते हैं, और इसको हम उपचायक कहते हैं। ये हो जाएगा सर ऑक्सीजन का जुटना। ऑक्सीजन का जुटना मतलब सर माइनस चार्ज का जुटना, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन का जुटना। अब जल्दी से बता दीजिए सर आंसर, हम बताए हैं क्वेश्चन पीछे, बता दीजिए आप आंसर जल्दी से। ऑक्सीजन जुटा मतलब माइनस चार्ज जुटा, यानी विद्युत ऋणात्मक बढ़ेगा। उपचयन है ना तो विद्युत ऋणात्मक बढ़ जाएगा। आंसर बी फॉर बॉल। बताइए, मारे? अरे मारे। ऑक्सीजन, भैंस जुटेगा तो भैंसों की संख्या में वृद्धि है, गाय जुड़ेगा तो गायों की संख्या में वृद्धि। आंसर। एक बार हमारे साथ सर फास्ट रिवीजन करते हैं और फिर हम लोग बात करते हैं सर। अगला, तार का प्रतिरोध डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सर आपको पता है यही रिलेशन है, लंबाई के समानुपाती, तापमान के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। यहां से तो प्रतिरोध बराबर 1/, चालकता कर देंगे और दूरी बटा समय कर देंगे। निम्न में से सर ला में नीले पिकॉक को हरा पिला दूं लगा दीजिए सर, आपका काम हो जाएगा। तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति पर निर्भर करता है रंग। और इस सर सिस्मोमीटर गलत है। यहां पर आइएगा, टेप रिकॉर्डर में फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक होता है तो सर न्यूमेरिकल है, इसको बना देना है। और यहां से G बराबर GM/R² से सर ये सवाल बनेगा। और दर्पण का कहेगा ना, दर्पण के सतह का तो पोल हो जाएगा। वक्रता का कह देगा तो भैया ध्रुव हो जाएगा। उपचयन, अभी यही क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। विलियन में देखिए, जितना पावर माइनस में होगा जितना कम उतना होगा वो ज्यादा। अगला, उम्र बढ़ने पर तो हम बोल दिए जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। कौन सा कथन प्रयोग में गलत है? एक यौगिक का एक परमाणु गलत है, यौगिक का अणु होता है। और ये तो न तो आवर्ती है न सर्ववृत्तीय है। प्रकाश तरंग की अगर हम बात करें, यांत्रिक अनुदैर्ध्य होता है, यांत्रिक अनुप्रस्थ होता है। और ये ध्वनि तरंग है वो तो इसका मतलब अयांत्रिक अनुप्रस्थ हो जाएगा। आंसर। हार्मोनिक जो होगा सर आपके सामने है, y बराबर a sin ओमेगा t से बनाएंगे। और ये सवाल भी आपका सर उसी से बनेगा, और ये सवाल भी ओमेगा टी के कोफिशिएंट में जो होगा वो ओमेगा होगा। और सर ये तो गलत है। उच्च गलनांक उच्च क्वथनांक होता है जल में, यानी अकार्बनिक घोलक में घुलनशील और कार्बनिक घोलक में अघुलनशील होता है। और ठोस और मजबूत तो नमक होबे करता है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। और जिन लोगों को सर जो भी कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए वही रुकेंगे और बाकी चले जाएंगे सर। आप सभी बच्चों एकदम लव यू है। जो लोग खूब मन लगा के पढ़िए सर, कहते हैं सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। आस ऑफिशियल हमारा एक ऐप है जिसपे अभी आपको जो इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है उसका बैच आपको 11 तारीख से मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, वो ALP के लिए भी सेम होगा और बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए भी सेम होगा। और इसी पर एक बैच आपको अभी मिलेगा, मेरिट बैच,
जो सुबह में चलता है मैथ, रीजनिंग और साइंस 3 का, जिससे आप मेरिट बनाने में अगर 20 से 25 मिनट आपका नंबर आपका नहीं बढ़ रहा है तो आप इससे बढ़वा सकते हैं। हम सर दीपक सर और आर के सर मिलके पढ़ाते हैं और हम पढ़ा रहे हैं सर, तो हम लोग अच्छा पढ़ाते हैं ये आप कहते हैं और हम भी कोशिश करते हैं सर अच्छा पढ़ाने की। मात्र 199 रुपया इसका फी है। और दूसरा कि सर अगर आपको टेस्ट मारना है तो हमारा एक बेस्ट एप्लीकेशन है सर, बच्चे दे रहे हैं, आप किसी से पूछें तभी सर यहां तक पहुंचे। बिग बूस्टर हमारा ऐप है जिस पर आपको पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, सारे टेस्ट मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। एक बार जो लोग बचे हुए हैं सर लव यू मां लिख दीजिए। आज वुमेन्स डे भी है और आज हम अपने माँ को कैसे ना याद करें सर, एक बार लव यू माँ लिख दीजिए और फिर हम लोग गुड नाइट करेंगे। और आज दीपक सर की क्लास नहीं हो पाएगी, दीपक सर की तबीयत ठीक नहीं है, तो आज दीपक सर की क्लास नहीं हो पाएगी, इसके लिए एकदम तहे दिल से सर सॉरी है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।